हेलो दोस्तों, यह कहानी करीमनगर के ज़िले के एक छोटे से गांव के पुलिस थाने से जुड़ी है, जहां एसपी साहब ने एक अनोखे भेष बनाते हैं। उन्हें खबर मिली थी कि थाने के दरोगा ने एक लड़की को अवैध रूप से जेल में बंद करके रखा है और वहां के दरोगा गरीबों के साथ गलत व्यवहार कर रहा है। एसपी साहब ने इस केस के बारे में गंभीरता से समझा और योजना बनाने लगे कि खुद भिखारी के भेष में थाने जाकर देखेंगे कि वहाँ की स्थिति क्या है। उन्होंने कुर्ता और लुंगी पहनकर खुद को एक सामान्य गरीब व्यक्ति के रूप में परिवर्तन किया। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक ही निवेदन है कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, वो गांव बहुत ही संकट में था। थाने में एक दरोगा रहता था और वो उन गांव वालों पर हमेशा जुल्म करता था। उसके गांव में आ जाने से गांव में सन्नाटा छा जाता था। उसी गांव में मुनिया नाम करके एक लड़की रहती थी। मुनिया पढ़ने लिखने में और उसकी समझ चालाक की गांव की लड़कियों से तेज थी। मुनिया के पिताजी पशुपालन का व्यापार किया करते थे और मुनिया उन पशुओं को देखभाल करने में लगी रहती थी और दूध भी कहीं दुकान पर गांव के लोगों के घर पहुंचाया करती थी। वो जितनी सरल और सुंदर थी उतनी ही समझदार थी। अगर कोई उसको प्रेम से कुछ कह देता तो वो मना नहीं करती। उस गांव के थाने में मुनिया दूध पुराने हर रोज आया करते थे। वहाँ के दरोगा उसे अपने बेटी की तरह मानते थे और कभी कभी तो उसे अपने हाथों से खाना भी खिला दिया करते थे। गांव वाले उस दरोगा से बहुत ही खुश थे और गांव से किसी लड़की की शादी होती तो पैसे भी सहयोग कर देते थे और उस गांव के लोगों ने और सबसे मिलकर रहते थे। एक दिन दरोगा रात को खाना खाकर सोए थे तो सो ही रह गए। सुबह जब कुछ सहकर्मी उठकर उसको दरवाज़ा लगाते देखा तो दरोगा की कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाए। सहकर्मी डर जाते हैं और गांव वाले को इकट्ठा करते हैं। तब उसकी लाश को थाने से बाहर निकाला जाता है और उनके घर वालों को खबर जाती है कि पत्नी बेटियों को दी जाती है कि उनकी लाश को देखने के लिए रोने लगती है। तब कुछ समय बाद उनकी लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद पता चलता है कि उनकी हार्ट अटैक से मौत हुई है। उस दरोगा की लाश को उनकी पत्नी के हवाले कर दिया जाता है। उसके बाद उस थाने में एक नए दरोगा मनोज की एंट्री होती है। उस दरोगा के वहां आ जाने के बाद भी गांव वालों इतना खुश नहीं थे। उनके मन में हमेशा से चल रहा था कि पता नहीं ये दरोगा अच्छे से व्यवहार करेगा या नहीं। तब एक दिन गांव वाले उस दरोगा के स्वागत के लिए उसे गांव बुलाते हैं और स्वागत की तैयारी जोरों शोरों से चल रही थी। तब दरोगा मनोज आता है और गांव वालों को इकट्ठा करके कहता है कि तुम लोग क्या समझते हो कि मुझे ये सब करके अपने बस में कर लोगे? मैंने तुम जैसे कोड़ियों के भाव बिकने वाले लोगों को देखा है और मेरे आगे किसी का भी नहीं चलेगा और जो मुझे उलझने की कोशिश करेगा वो समझेगा कि काम से काम रखेगा। दरोगा की बात सुनकर पूरे गाँव वाले एक दूसरे का मुँह देखने लगते हैं। कुछ गांव वाले आपस में बातें भी करने लगे कि दरोगा बहुत ही सख्त है, इसलिए सब लोगों को उनसे बचकर रहना होगा। एक दिन गांव के एक व्यक्ति की साइकिल चोरी हो गई थी। तब वो थाने जाकर दरोगा से कहता है, दरोगा जी मेरी साइकिल चोरी हो गई है और आप चाहोगे तो साइकिल जल्द ही मिल जाएगी। तब दरोगा गुस्से में उठता है और उस व्यक्ति को धक्का देकर कहता है, तेरे बाप का नौकर नहीं हूँ मैं, इतने मुझे गुलाम समझा है जो तेरी साइकिल खोज कर ला दूँ? दफ़ा हो जाओ इस थाने से, जेल के अंदर डाल दूंगा। व्यक्ति डर के मारे थाने से गिड़गिड़ाते भाग जाता है और गांव वालों को उसके रवैये को बताने लगा। एक दिन दरोगा गांव के खेतों की ओर घूमने निकला था तो उसे कुछ ना कुछ 6 महिलाएं दिखी। तब महिलाओं के पास जाकर उन्हें घूरने लगता है और गंदी गंदी हरकतें करने लगता है। गांव की महिलाएं रोते हुए घर पहुंचती है और अपने परिवार वालों से कहने लगती है, मगर उन महिलाओं की बात सुनकर गांव वालों को कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखी क्योंकि गाँव वालों को लोग अब उसे डर के साए में जीने लगे थे। अब वो दरोगा हर दिन किसी न किसी गांव की महिला को छेड़ते रहता। एक दिन मुनिया थाने में दूध पहुंचाने गई और दरोगा उसी कुर्सी पर बैठे ताश के पत्ते खेल रहे थे। मुनिया कहती है, दरोगा जी दूध ले लीजिए। तब वो दरोगा मुनिया को देखता है तो उसी वक्त उस पर मोहित हो जाता है। तब वो अपनी कुर्सी पर से उठता है और मुनिया के पास जाकर दूध देते वक्त उसका हाथ पकड़ लेता है और मुनिया के बालों को सूंघने लगता है। तब मुनिया कहती है, तुम दूध लोगे या फिर यहीं पर रख के चली जाऊं? मुनिया का सब दरोगा फिर जैसे लगा और कहने लगी, तेरी इतनी हिम्मत कि तू एक दरोगा से तू करके बात करेगी? तब मुनिया कहती है, मैंने तुम बोला है तेरी बेदर्दी नहीं। इतना सुनते ही दरोगा उसे चेतावनी देता है कि चिंता मत करो, गत कर बहुत
तेरी चर्बी उतारूंगा। तब मुनिया कहती है तुम्हें जो करना है कर लेना, दूध को टेबल पर रखकर वहाँ से चली जाती है। अब दरोगा का गुस्सा मुनिया पर चरम पर था। उस दिन से हर रोज मुनिया पर नजर रखने लगा। मुनिया जानती थी कि उसे फंसाने की कोशिश वो दरोगा कर रहा है, मगर उसने अपने पिता से वे बात नहीं कहती थी। एक दिन मुनिया अपने डिब्बे में दूध लेकर जा रही थी, तभी सड़क पर अचानक उसे कुछ लड़के घेर लेते हैं। एक लड़का उसके दूध की डिब्बे को ही बदल देते हैं, जो कि हूबहू उसी तरह का था। लड़के ने उसकी सफाई और मुनिया के डिब्बे को बदल दिया था। उसको पता ही नहीं चला कि उसके साथ क्या हो रहा है, और सारा खेल हो जाने के बाद वो लड़के उसे छोड़कर चले जाते हैं। तभी दरोगा अपनी जीप लेकर मुनिया के पास आता है और मुनिया को अपना दूध का डिब्बा दिखाने को बोलता है। तब मुनिया पहला डिब्बा दिखाती है जिसमें दूध था, और मुनिया वहाँ से जाने लगती है। तब दरोगा दूसरा डिब्बा कौन खोलेगा कहकर दूसरा डिब्बा खोलने को दरोगा साहब कहता है। अपने उस डिब्बे को देखकर हैरान रह गए, क्योंकि उस डिब्बे में शराब भरी हुई थी। उसके बाद दरोगा कहता है कि अपने ग्राहकों को मदहोश करना चाहती हो क्या तुम? मुनिया उससे कहती है मुझे पता नहीं, वो शराब इसमें कहाँ से आया है। तब वो दरोगा कहते हैं शराब की अवैध सप्लाई करने के लिए मैं तुम्हें गिरफ्तार करता हूँ। और मुनिया वो दरोगा अपनी गाड़ी में बिठाता है और दूध वाले डिब्बे को गाड़ी में रखकर थाने ले जाता है और जेल में बंद कर देता है। जब ये बात मुनिया के पिता को पता चली तो वह तुरंत थाने पहुंचते हैं और दरोगा के पैर पकड़कर कहने लगते हैं मेरी बच्ची निर्दोष है, आप उसे छोड़ दें। दरोगा मुनिया के पिता को कुछ भी नहीं सुनता। तब मुनिया कहते पिताजी उसने मुझे फंसाने की कोशिश की है, घर से मैं दूध लेकर निकली थी, लेकिन शराब कैसे बन जाता है। लाख विनती करने के बावजूद भी उसने मुनिया को नहीं छोड़ा और उसके पिता को भगा दिया। और रात होते ही वह दरोगा मुनिया को अपने बेड से पीटता था। उसके चिल्लाने की आवाज़ सुनकर कहार बंदियों को अंदर से तोड़ देता था। अब ऐसा कई दिन करने के बाद भी मुनिया को जेल में बंद रखा था। लड़कियों को महिला पुलिस के हाथ लगा सकती थी, सिर्फ महिला पुलिस, मगर वो इतना जालिम था कि सारे नियम कानून कानून सब उनके लिए आगे फेल थे। अब जब उसने मुनिया को नहीं छोड़ा तब उसके पिता गाँव वालों से ये बात को कहते हुए कहा। तब वो गाँव वाले कहते हम लोग मुनिया को छुड़ाने के लिए अब इस जिले एसपी के पास पहुँच जाएंगे। तब उस गांव के सरपंच मुनिया के पिता को लेकर जिले के एसपी पास मिलने के लिए चले जाते हैं और वहां पहुंचते शाम हो गई। तब वहां के पहरेदार से देखता है कि एक आदमी किसी संपन्न आदमी के साथ खड़ा था और वह रो रहा था। उसकी आंखों में गहरा दर्द था और उसकी आवाज़ कँपा रही थी। अब वह अपनी बेटी के अवैध गिरफ्तारी के खिलाफ न्याय मांग रहा था। यह पहली बार नहीं थी कि किसी गरीब इंसान को इस तरह की जिल्लत का सामना करना पड़े। वो एसपी साहब ने उसकी बात सुनी और अपनी कुर्सी से उठते हुए कहा अब बहुत हो गया, अन्याय नहीं चलेगा। एसपी साहब ने ठान लिया कि वह इस मामले की तह तक जाएंगे, लेकिन अपनी पहचान छिपाकर। उन्हें पता था कि अगर वह अपनी असली पहचान के साथ थाने जाएंगे तो पुलिसकर्मी सतर्क हो जाएंगे और उन्हें सही जानकारी नहीं मिलेगी। उन्होंने कुर्ता और लुंगी पहनने का फैसला किया ताकि वह साधारण गरीब व्यक्ति की तरह दिख सके। उन्हें यह जानना था कि थाने में गरीब लोगों के साथ किस प्रकार का व्यवहार किया जा रहा है। कुर्ता और लुंगी पहनने के बाद एसपी साहब अब एक नए गरीब किसान जैसे दिख रहे थे। उन्होंने अपनी कार छोड़कर रिक्शा लिया और सीधे उस थाने की ओर चल दिए जहां उनकी जांच का केंद्र था। रास्ते में वह सोच रहा था कि कैसे कानून के रक्षक ही कानून का मजाक बना रहे हैं और गरीबों का शोषण कर रहे हैं। एक साधारण सी लड़की को बंद करके रखा है। उनके मन में एक ही बात थी कि इस बार मैं इंसाफ करके रहूँगा। थाने की सीमा पर पहुंचते ही एसपी साहब ने देखा कि वहां का माहौल बिल्कुल विपरीत था। दरवाजे पर ही कुछ लोग अपनी शिकायतें लेकर खड़े थे, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। अंदर पुलिसकर्मी बेफिक्र से बैठे बातें कर रहे थे। तब एसपी साहब ने यह सब देखा और एसपी साहब ने दरोगा से मिलने का इच्छा जताई। वहीं उन्होंने बेरुखी से थाने के बाहर इंतजार करने को कहा। यह सब देख एसपी साहब का गुस्सा बढ़ने लगा, लेकिन उन्होंने खुद पर काबू रखा। जैसे ही एसपी साहब थाने के अंदर पहुंचे वहां का माहौल बिल्कुल अलग था। पुलिसकर्मी आपस में बातचीत कर रहे थे और थाने में आए लोगों की समस्या की कोई समाधान और ध्यान नहीं दे रहे थे। एसपी साहब ने एक पुलिसकर्मी से बात करने की कोशिश की, लेकिन उसने उन्हें नज़रअंदाज कर दिया। उन्होंने फिर दरोगा से मिलने की इच्छा जताई जो उस थाने का प्रभारी था। दरोगा ने उन्हें गरीबी की हालत में देखा और उनका मजाक उड़ाते हुए पूछा क्या काम है। उन्होंने धीमे सवार में जवाब दिया साहब मेरी भांजी को पुलिस वाले पकड़ लाए हैं, मैं उसे छुड़ाने आया हूँ। दरोगा जो थाने का प्रभारी था एसपी साहब को गरीब समझकर धुतकार दिया। उसने उन्हें अपमानित करते हुए कहा
यहाँ गरीब की कोई सुनवाई नहीं है। बाहर कहा यहाँ गरीबों की कोई सुनवाई नहीं है, बाहर जाओ। एसपी साहब ने शांत रहते हुए अनुरोध किया, साहब बस एक बार मेरी बात सुन लीजिए, मेरी भांजी निर्दोष है। दरोगा ने उनकी बात सुनने से इनकार कर दिया और जोर से चिल्लाया, तुम जैसे लोग हर दिन आते हैं, हमें अपना काम मत सिखाओ। एसपी साहब ने फिर से दरोगा से निवेदन पूर्वक बात करने की कोशिश की, लेकिन दरोगा ने उनकी बातों को तवज्जो नहीं दी। उसने एसपी साहब को धक्का मारते हुए कहा, तुम जैसे लोग हर रोज आते हैं, यहाँ तुम्हारी कोई सुनवाई नहीं है, बाहर निकलो। एसपी साहब ने यह अपमान भी सह लिया और यह देखने लगे कि दरोगा और कितना नीच गिर सकता है। थाने के अन्य पुलिसकर्मी इस नज़ारे को देखकर हंस रहे थे और किसी ने भी एसपी साहब की मदद नहीं की। उतना अपमान सहने के बाद भी उसने पूछने लगते हैं कि अच्छा तो मेरी भांजी का कसूर क्या है, उसने और क्या किया था कि जो एक महिला पुलिस को करनी चाहिए, आपने ही उसे जेल में बंद कर दिया। तब वो दरोगा कहता है कि वो तेरी भांजी दूध के डब्बे में शराब का अवैध कारोबार करती थी, इसलिए उसे जेल में डाला है और ये सब कभी नहीं छूटेगी और किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि मेरे रहते ही इसे यहाँ से छुड़ा ले जाए। और दरोगा एसपी साहब को कहता है कि इतनी बारीकी से बात पूछताछ करने वाला कौन। तब एसपी साहब कार्ड दिखाते हैं और कहते हैं अभी मुझे सलाम मारेगा और तेरे सारे कारनामे गुप्त कैमरे में सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया है, उसका जवाब तो तुझे देना ही पड़ेगा। एसपी साहब की सच्चाई जानने के बाद उस दरोगा के तो होश उड़ गए और उस थाने में सन्नाटा छा गया। एसपी साहब ने उसे जोर जोर से चिल्लाकर डांटने लगे, तुरंत उसे निलंबित करने का आदेश देते हैं। उनकी ये बात सुनकर दरोगा उनके पैर पकड़ लेते हैं और कहते हैं, सर इस लड़की से बदला लेने के लिए ही मैंने उसके डिब्बे में लड़कों से कहकर शराब रखवाई थी, अब तो मुझे माफ़ कर दीजिए। मगर एसपी साहब कहते हैं कि तेरी यह कोई ज़रूरत नहीं, घर जाकर अब खासियत मारना। एसपी साहब ने मुन्निया के ऊपर झूठे केस को ख़त्म कर दिए और उस दरोगा को एक महिला के ऊपर शोषण करने के लिए उसे नौकरी से निकाल दिया गया। एसपी ने उसकी समय एक लड़की को रिहा करने का आदेश दिया, जिसे अवैध तरीके से थाने में बंद कर दिया था। लड़की और उसके परिवार को न्याय मिला। इस घटना में गरीब को यह संदेश गया कि अब उसकी आवाज़ को दबाया नहीं जाएगा और कानून का पालन करने वाले अधिकारी उनकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। इस घटना के बाद पूरे विभाग में एक संदेश फैल गया, किसी भी गरीब या कमज़ोर व्यक्ति के साथ अन्याय भ्रष्टाचार नहीं सहना चाहिए। एसपी साहब की इस शख्सियत के नकाब कार्रवाई से यह साफ हो गया कि पुलिस में उच्च अधिकारियों का भी कर्तव्य है कि वे निचले स्तर के अधिकारियों के कृत्यों पर नज़र रखें और न्याय सुनिश्चित करें। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि इस तरह से घटना आमतौर पर होती रहती है। एक गरीब की जब कोई पावरफुल दरोगा जिले में आता है तो वह अपना रौब झाड़ने लगता है, लेकिन गरीब की बात नहीं सुनती है। लेकिन इस तरह से नहीं करना चाहिए, गरीब की बात कहता सुनना चाहिए, उसकी नज़दीकियाँ करना चाहिए, ताकि क्या है सच्चाई उस तरीके से इंसाफ करना चाहिए। दोस्तों, आज की कहानी इतना ही, बस मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।